आखिरी दम न्यूक्लियर बम। दिखाते हैं हमारी पेशकश। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग चली हुई है। यूक्रेन रूस के बीच लगातार अब जंग भीषण होती हुई चली जा रही है। जुबानी जंग भी तेज हो रही है। आज तक के संवाददाता गौरव सावंत और राजेश पवार कीव में लगातार डटे हुए हैं, जहां से भारी तबाही आज देखने को मिली है। आज तक सबसे पहले सबसे सटीक खबरें युद्ध के मैदान से सीधे अपने दर्शकों तक ला रहा है। यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई में न्यूक्लियर प्लांट ने रूस के कब्जे में पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे इस खबर का हम रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे कि इस वक्त के हालात क्या बयां कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर, रूसी मीडिया का बड़ा दावा यहां पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर सामने आया है। रूसी मीडिया ये कह रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना देश यूक्रेन छोड़ दिया है, वो भाग गए हैं। रूसी मीडिया का यह दावा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने छोड़ दिया है अपना देश, वो यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं और जेलेंस्की पहुंच चुके हैं पोलैंड। अब रूसी मीडिया के इस दावे में कितना दम है, हालांकि प्रोपेगेट भी की जा रही है खबरें लगातार एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या रूसी मीडिया के इस दावे में दम है? अब जेलेंस्की की ओर से किस तरह का वीडियो सामने आता है, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन रूसी मीडिया का यह बड़ा दावा है कि जेलेंस्की पोलैंड पहुंच चुके हैं, अपने देश को छोड़ दिया है, यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, पोलैंड पहुंच चुके हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। रूस की मीडिया ये दावा कर रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में रूसी सेना ने हमले भी तेज कर दिए हैं। एक तरफ जेलेंस्की को लेकर रूसी मीडिया का दावा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कीव पर कब्जे की लड़ाई भीषण होती भी चली जा रही है। कीव में रूस की ओर से भारी बमबारी की गई है। कीव शहर के अंदर घुस गई है रूसी सेना, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर यूक्रेनी सेना भी पूरी तरह से अपनी राजधानी को महफूज करने में लगी हुई है। मारियोपोल, खार्किव में भी हमले जारी हैं। अलग अलग वो तमाम शहर हैं जहां पर कई हिस्सों में यूक्रेन के बम धमाकों की आवाज आज पूरे दिन देखने और सुनने को मिली है। एक बड़ा धमाका राजधानी कीव में, ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी अभी इस इलाके में पहुंच रही हैं। इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट के पास, एयरफील्ड के पास एक फैक्ट्री है जिसको निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस का सिस्टम इंस्टॉल्ड था और कीव के आसपास के एयर डिफेंस के सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है रूस की सेना। बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। वो दर्शाता है कि यहां पर किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इस समय रूस। खासा तनाव कीव के इस इलाके में और इसको पूरी तरह से खाली भी कराया जा रहा है। एक के बाद एक धमाके और धमाकों के अलावा यहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से कुछ ऐसे कमांडो दस्ते आए हैं जो इस इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में और नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जितना भी कीव का एयर डिफेंस का सिस्टम है, जमीन से आकाश में वार करने वाली मिसाइलें हैं, वो ध्वस्त हो जाएं। अभी कुछ रॉकेट के हमले हुए हैं, कुछ मिसाइल के हमले हुए हैं और अंदेशा यह है कि इसके बाद राजधानी कीव पर विमान के हमले यानी हवा से जमीन पर वार करने का प्रयास भी किया जाएगा और इसी से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में अभी तक किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो लोग थे वो तो भागने में सफल हुए, लेकिन इस मलबे को साफ करके वो देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यहां से किसी को सुरक्षित निकाला जा सकता है। फिलहाल कीव पर खतरा बड़ा है और बरकरार है। अगले 24 से 48 घंटे में कीव पर एक बड़े हमले का अंदेशा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।